जय माता दी, हर हर महादेव। आज देख रहे हैं एग्ज़ाम बूस्टर जो पीवाईक्यू जितने भी हुए हैं एग्ज़ाम में, यूपी जीडीसी, एलटीजी, ऐसी पीजीटी, उन सबके क्वेश्चन देख रहे हैं वन लाइनर में। एग्जाम पॉइंटर, ठीक। श्रीधर पाठक की रचना है जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा भारत गीत। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का है। आगे देखते हैं। हरिओत की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है समाज सेविका। ठीक है। मैथिली गुप्त का खंड काव्य नहीं पथिक। देखो, जो पहला क्वेश्चन था श्रीधर पाठक की रचना है, तो यूपीएससी जीडीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया था। ठीक है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। ठीक है। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है कि आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्ति है बिहारी रत्नाकर रचना के संदर्भ, बिहारी रत्नाकर का। ठीक है। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया, सेकंड पेपर। हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही है, आचार्य शुक्ल। ठीक है। और पंचवटी खंड काव्य की रचना की गई मैथिली गुप्त की। वे धर्म में विशिष्ट अद्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी है। यह कथन मैथिली गुप्त के विषय में किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। ठीक है। ये भी यूपीएससी जीआईसी एग्जाम में पूछा गया 2021 में। ठीक। कृषक कंदन काव्य कृति है गया प्रसाद शुक्ल से नहीं की, ये भी जीआईसी में पूछा गया। वह कवि जिनका उपनाम हितैषी था जगदम्बा प्रसाद। ठीक है। आज रात इससे परदेश चल कीजिए विश्राम, या जो कुछ कुछ वस्तु कुटी मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किसकी है? श्रीधर पाठक की। ठीक है। ये यूजीसी नेट में पूछा गया 2017 में। ठीक है। पथिक काव्य संग्रह रामनेत्र त्रिपाठी। ठीक। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास लिखा गया खड़ी बोली भाषा में। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में अनुवाद किया उज्जवल ग्राम में। ठीक है। और गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली गुप्त ने रचना की यशोधरा ग्रंथ में। ठीक है। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 रचना है श्रीधर पाठक की। हल्दी घाटी है श्याम नारायण पांडे का है, महाकाव्य है। भालों में रण झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है आगार अभी। प्रज्ञा प्रभाव उद्धत उपयुक्त पंक्तियां श्याम नारायण पांडे की है। ठीक है। भारतीय रचनाकार मैथिली गुप्त की। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं लिखी जाती थी खड़ी बोली में। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय है कृष्ण मत का मथुरा प्रवास। भारती के रचयिता है मैथिली गुप्त। एक रचना जो ब्रज भाषा में रसकलश। मैथिली गुप्त का कृष्ण काव्य है द्वापर। ठीक है। दिवस का अवसान समीर था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकट चित्रण महाकाव्य है। ठीक है। आगे देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था रचना से प्रिय प्रवास था। परिजात महाकाव्य किसका? हरिओत का है। कुणाल गीत के रचयिता मैथिली गुप्त। कुणाल गीत जिसके रचयिता मैथिली गुप्त का है। ठीक है। मैथिली गुप्त का वह ग्रंथ जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण किया है, साकेत। मैथिली गुप्त के साहित्यिक गुरु थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी युग के कवि जिसने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता है श्याम नारायण पांडे। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था उर्मिला को महत्व देना। वह कवि जिसका जन्म स्थान चिरगांव झांसी है, मैथिली गुप्त। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे, अभी अविचारे आज मिलकर ये समस्या भी, मैथिली गुप्त। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही कथन ने खड़ी बोली का परिष्कार किया। ठीक है। समालोचना आदर्श के शीर्षक में आशय क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। हरि और प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या 17। प्रेम शतक के रचनाकार वियोग हरि। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता है गुरुभक्त सिंह। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास के साथ उपाधि जुड़ी है रत्नाकर की। गोल स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने। त्रिशूल उपनाम से लिखते थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। ठीक है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि है सत्यनारायण कविरत्न। उधर शतक में छंद है 116। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक है श्रीधर पाठक। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान काव्य श्याम नारायण पांडे। सत्यसई कार कवि है वियोग हरि। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है उद्धव शतक। ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर का। हरिओत का काव्य संग्रह है पद प्रसून।
कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी न तुलसी की कला। तुलसीदास के लिए यह प्रसिद्ध वचन है, हरिओत का है। रत्नाकर कृत उद्धव शतक भाषा में लिखा गया, ब्रज भाषा में लिखा गया। भारत भारती का काव्य प्रकाशन 1912। ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में पूछा गया और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 2016 में। ठीक है, आगे देखते। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास, देखो कितनी बार पूछा गया है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसे अवस्थित व्याकरण विद उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्द न रुकती। यह कथन है शुक्ल जी का है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्काम प्रेम करो, प्रेम का प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी है। मैथिली से गुप्त का यशोधरा विदा है, चंपू है। जकी उपनाम से तखलुक्स के प्रसिद्ध हिंदी कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, गजलें लिखी। उठ जाग मुसाफिर भोई अब रैन कहा जो सोवत है, वंशीधर शुक्ल का है। अवधि सम्राट कवि की रचना है। उठ जाग मुसाफिर भोर वही अब रैन कहा जो सोवत है, वंशीधर शुक्ल का है। डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा का उद्धव शतक। धाराधार धावन शीर्षक कालिदास मेघदूत का अत्यंत सरस पद अनुवाद किया राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक श्रोता के मन पर आनंद में प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसका? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य, कोई कवि बन गया सहज संभाव्य है, मैथिली से गुप्त। वह प्रबंध काव्य जिसकी रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए, साकेत का है। ठीक है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। एकांतवासी योगी के रचयिता श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। कवि सम्राट की उपाधि दी गई हरिओत को। गोल्ड स्मिथ हर्मिट डेचिडेंट विलेज का हिंदी अनुवाद किया श्रीधर पाठक। हिंदी में स्वच्छंदता का शब्द का सदुपयोग मुकुंदर पांडे ने किया। वह साहित्यकार जिसने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति स्वर्वेश की कहकर इसकी वंदना की, मैथिली से गुप्त। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनकी कोटेशन है। हरिओत्कृत महाकाव्य जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ, परिप्रवास। वह कवि जिसको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, मैथिली से गुप्त। द्विवेदी युग को जागरण काल का डॉक्टर नागेंद्र। दिवास का अवसान समीर था, गगन था कुछ लोहित चला, हरिओद का। द्विवेदी युग का वह कवि जिसने सारी रचना ब्रज भाषा में की, रत्नाकर ने। जयद्वध रचना, मैथिली से गुप्त। माइकल मधुसूदन का कृत मेघनाथ वध का हिंदी में अनुवाद किया, मैथिली से गुप्त। आगे देखते। काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली से गुप्त की रचना नहीं है प्रिय प्रवास, जिसको हरिओत का है। ठीक है, हरिओत की प्रसिद्ध का प्रिय प्रवास। मैथिली से गुप्त की रचना नहीं प्रेम प्रतीक रामनरेश त्रिपाठी की। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली से गुप्त है सामंजस्यवादी कवि। यह आचार्य शुक्ल की कोटेशन है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले था, मद में झूमने वाले नहीं, कवि नहीं, मैथिली से गुप्त का यह वक्तव्य है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, मैथिली से गुप्त की रचनाओं में अनुदित मौलिक नहीं, मेघनाथ वध। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल, मैथिली से गुप्त का है। मधोप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले थे, मैथिली से गुप्त। द्विवेदी युगीन की मुख्य प्रवृत्तियां समाज सुधार, इतव्यक्तात्मकता। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी पर। जगत सच्चाई सा कविता के रचयिता श्रीधर पाठक। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है श्रीधर पाठक को। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसने कविता, कामिनी, कांत, भारतीय प्रज्ञेंद्र, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया, नाथूराम शर्मा को। ठीक है, मैथिली से गुप्त की काव्य रचनाएं नहीं, कृषक कंदन। हरिओत्कृत काव्योपन का प्रकाशन है 1909। ठीक है, के द्विवेदी युग के साहित्य को हम सरस्वती हिंदू में जिस प्रयोगात्मक रूप से देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है द्विवेदी युग। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर है, यह अटल सिद्धांत है, भारत भारती से। द्विवेदी युग की कविता उपदेशात्मक, इत्यात्मकता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते। मैथिली से गुप्त के इतिहास के उपेक्षित नारी का पात्र को प्रतिष्ठित किया गया, साकेत में। द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल। ठीक है,
द्विवेदी युगीन साहित्य में पर्वत की प्रमुखता नहीं काव्यात्मक थी। राजपुतानी यान की कथा रंग में भंग। साकेत की कथा का मुख्य संबंध के चरित्र विकास से जुड़ा लक्ष्मण उर्मिला। मैथिली गुप्त द्वारा रचित जयद्वध खंड काव्य है, ये तो देख ही लिया था, हो गया। भाषा को कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का काफी योगदान है ब्रज भाषा का। आगे देखते हैं। वैदेही वनवास के लेखक हरिओद हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाथ महावीर का यदि उन्हें मिलता ना प्रसाद। मैथिली गुप्त का द्विवेदी युग का कवि है गया प्रसाद शुक्ल से नहीं। और द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे को। रस कलश किसकी है? हरिओद का है। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता मैथिली गुप्त। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम। हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ चौखे चौपदे। भारत भारती में भावना की रूपरेखा प्रस्तुत राष्ट्रीय भावना की। गंगा अवतरण लिखा गया रोला छंद में, ठीक रत्नाकर का है। और भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्र सूरदास में मिलता वैसे आधुनिक काल में कवि मिलता मैथिली गुप्त। इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा के मानवीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था द्विवेदी युग। किसान के रचनाकार है मैथिली गुप्त। साकेत में छायावाद, साकेत में सर्ग है 12। छतरी उठो अब तो कुयस की कालिमा मेट दो। मैथिली गुप्त का प्रिय की शुद्ध सी ये सरिता ये कानन का तार सुसज्जित तो नहीं किंतु यह मेरा हृदय की सी प्रियतम से परिचित जिसके प्रेम पत्र आते हैं। रामनेश त्रिपाठी। हिंदी के मानवीकृत स्वरूप का सबसे पहले विधिवत विचार किया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के मानवीकृत स्वरूप का सबसे पहले विधिवत विचार किया। अधिकार खोकर बैठ रहना यह मूर्ख महा दुष्कर्म है। न्याय अपने बंधु को भी दंड देना ब्रह्म। जयद्वध। हम कौन थे क्या हो गए मैथिली गुप्त। भारत भारतीय रचना मैथिली गुप्त। चलो जय माता दी, हर हर महादेव।